जीवन के अंदर मेहनत का मूल्य क्या है। मैराथन दौड़ में दौड़ने वाले उस स्पर्धा में जो एक कदम पीछे रह गए उन लोगों से पूछो कि मेहनत का मूल्य क्या होता है। हवा का मूल्य क्या है। कोई सांस का दर्दी हो, दम का व्याधि हो, उसे जाकर के पूछो कि इस श्वास का मूल्य क्या है। मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है, यह अगर जानना हो तो कभी धन्ना अनगार से पूछो, अभय कुमार से पूछो, और जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध, ये 5 जो अनुत्तर के विमान है, अनुत्तर के देवलोक है, कौन से 5? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। उन देवों को एक बार पूछना चाहिए कि मनुष्य जीवन का, जिन शासन की साधना का मूल्य क्या है। जिन शासन की साधना का और मनुष्य जीवन का, अब नहीं रख दो, बस छोड़ दो यहीं पर, बस बस बस। मनुष्य जीवन का और जिन शासन की साधना का मूल्य, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले और उसके अंतःस्थल तक एक नय हो जाए, एक विनय पैदा हो जाए। और नए विनय का मतलब है विनक्ति, जो भेद करता है, जो विवेक करता है, जिसके भीतर में विवेक पैदा हो जाए और कब क्या कार्य करना चाहिए उसकी सहज दृष्टि पैदा हो जाए, जिसे न तो देह का बंधन हो, न अनादिकाल के कुसंस्कारों का बंधन हो, न किसी समझ का और समाज का बंधन हो, जो निर्बंध हो सोचने में, करने में नहीं कह रहा हूं, जो सोचने में निर्बंध हो, उसकी सोच में हमेशा सत्य और स्पष्ट सामने खुल जाता है, उसको विवेक कहते हैं, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। जिसके जीवन के अंदर सत्य और असत्य का भेद खुल गया है, वो कितना करेगा मेहनत, साधना, ये सब बातें चारित्र मोहनीय कर्म की है, और कितना समझेगा, कितना विवेक करेगा, ये बात सम्यक दर्शन, दर्शन मोहनीय कर्म की है। तो अलग अलग चीजें हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। चारित्र के माध्यम से सम्यक दर्शन अधिकांश पैदा होता है, और ये कह दो कि 99% सम्यक दर्शन चारित्र के माध्यम से ही पैदा होता है। चाहे इस भव का चारित्र हो या गत भवों का चारित्र हो, अगर सम्यक आचरण नहीं है तो उसके भीतर में वो वाइब्रेशन नहीं है, वो वाइब्रेशन वेव्स नहीं है, तो जो अंदर में कुछ संस्कारों से, अलग अलग रॉन्ग बिलीफ से जो विपरीत मान्यताएं हैं, वो बदलती नहीं है, वो टूटती नहीं है। लेकिन अगर सम्यक आचरण है तो एक न एक दिन सम्यक दर्शन पैदा होगा ही, और सम्यक दर्शन पैदा होगा तभी उसका आचरण सम्यक आचरण कहलाएगा। उसके पहले वो सम्यक आचरण भी सम्यक आचरण नहीं कहलाएगा, तभी समझना चाहिए इस बात को भी। और अधिकांश क्या होता है, हम स्पष्ट नहीं है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या हम स्पष्ट है?
हमें क्या पीना चाहिए, मतलब हमें कहाँ बंगला लेना चाहिए, कहाँ गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए। छोटी छोटी बातों में भी हम स्पष्ट नहीं है, हम अस्पष्ट है, एक क्लियरनेस नहीं है हमारे पास। फिर क्या होता है, कोई भी एक चूज करना पड़ता है तो फिर कोई भी एक चूज कर लेते हैं। हमारे पास कोई मापदंड नहीं है कि वास्तव में हम कौन है और हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है। इसलिए भाग्यशाली जीवन का, अगर वर्तमान जीवन का अगर कोई परमानंद है तो वो स्पष्ट समझन है, जिसके दिमाग में समझन की स्पष्टता हो गई। परमात्मा इसीलिए बार बार कहते संबुज्ज किम न बुज्ज संबोहि फलोपेच दुल्लहा संबुज्ज संबुज्ज बुज्ज बुज्ज चंड को सिया। क्या कहा था परमात्मा? मैं तो ये समझता हूं कि जीवन के अंदर गहरे से गहरी और पहले से पहली अगर कोई साधना है तो वो समझन की साधना है। समझ सबको आती है, समय पे कम को आती है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना बड़ी समझ है। समझ समझ कर भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ को समझना चाहिए हमें, और कुछ भी प्राप्त हो न हो, जिंदगी के जाते समय भी हमारे दिमाग में स्पष्ट समझन हो, काम हो जाता है, काम हो जाता है। छोटी सी बात करूंगा, अगर दिमाग में समझ स्पष्ट है, सुनिएगा, अगर दिमाग में समझ स्पष्ट है तो एक नमस्कार भी मोक्ष का दाता बनता है। इको भी नमुक्तारो का कुल मिला के अंततो गत्वा यही मतलब है। समझ स्पष्ट है तो एक नमस्कार भी, समझे आप, मोक्षदाता बनता है। समझ स्पष्ट है, एक नौकाशिका पचखान, सैनिक महाराजा को, नरक को तोड़ने वाला एक नौकारसी, ज्यादा क्या बात करते। समझ की स्पष्टता बहुत जरूरी है। और मैं जहां तक मानता हूं, जितने भी आचरण की बातें, आगम की बातें, हम कोई भी बात करें, कोई भी तप करें, हमारे साथी जी भगवान मास खमन कर रहे हैं अभी। आज कौन सा उपवास है, कौन सा है, कितने बचे? 25वां उपवास है आज। आप सोचो, पर्युषण के पहले तप करना और पर्युषण के बाद में तप करना, महेंद्र भाई, ये दोनों डिफरेंट है। हम साथ साथ में यात्रा कर लेते, अकेले यात्रा करना। जब बहुत ज्यादा बारिश गिर रही थी और जब बड़ी बड़ी ठंडक थी तब तप करना, और अब गर्मी बफाट, उसमें तप करना। आज वो 25 से उपवास तक पहुंचे। छोटी उम्र है, दीक्षा को भी 2 साल 3 साल हुए, 1.5 साल हुआ, हाँ 1.5 साल हुआ, दीक्षा को भी 1.5 साल हुआ है। और आज वो मासक समन का तप कर रहे हैं। मैंने उनको बार बार यही कहा, समझाया, मैंने कहा सरोजिता महाराज साहब आप तप कर रहे। जिस दिन उन्होंने दूसरा अठम लिया, मुझे मालूम पड़ा, तब मैंने कह दिया था कि अगर मास खमन करना है तो आपको इतना जाप अवश्य करना है। और इतना उनका पुरुषार्थ रहा कि जो मैंने जाप का टाइम बताया, जो मैंने जाप कहा, वो उन्होंने बरकरार बराबर किया। आज तक उन्होंने जाप छोड़ा नहीं है। हाँ, इतने 25वें उपवास में बैठते और वो जो मैंने टाइम बताया उसी टाइम पे सुबह सुबह जग जाना, जाप करना, ध्यान करना। मैंने कहा वो तो वो करते हैं, लेकिन क्या है कि
गुरु अंगुली निर्देश करते हैं कि ये आपको करना चाहिए, वो पकड़ के आपको नहीं ले जाएंगे, समझे आप? हा? पकड़ के नहीं ले जाएंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना है। मतलब कोई गुरु आपको लेके नहीं जा सकते। अंजन सदाका का महोत्सव आएगा, मैं आपको दो हाथ जोड़ के शुद्धात्माओं को नमस्कार करके प्यारी सी बात कह रहा हूं कि आप जब पंच कल्याणक महोत्सव में आओ तो थोड़ा सा एक पत्थर को पारस बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ हमारी आत्मा को परमात्मा बनाना जितना हमसे हो सकेगा, जितना हमारे पास ज्ञान और अनुभव है और जितना आपका उत्साह उपादान, हम पूरी मेहनत के साथ महेंद्र भाई ये समझाने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा का च्यवन हुआ तो क्या आपका च्यवन हो सकता है? च्यवन माने क्या? माता के गर्भ में आना, वो च्यवन बोलते हैं। इस आगम का नाम क्या है पता है? आज के आगम का नाम क्या है? यहाँ बोर्ड पढ़ के ही देख लो ना, अच्छा रहेगा आपको। तो अनुत्तर उपवाय, उपपात, उपपात का भी एक अर्थ है च्यवन। उपपात माने क्या? च्यवन बोलते उसको। तो देवलोक में च्यवन, देवलोक में जाना, समझे आप? तो अनुत्तर नाम के देवलोक में जाना, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा अद्भुत अर्थ है कि उसमें कहा जाता है कि अभी हमारा जन्म नहीं हुआ। मैं पहले ही बताया था आपको, अभी हम मुर्दा चाल चल रहे और मुर्दा श्वास फूक रहे, हमारा अभी जन्म नहीं हुआ। जन्म तो एक नृत्य होता है, एक नाच होता है, एक अनुभव होता है, अंग अंग उमंग होता है, वो बड़ी प्यारी सी घटना है जन्म होना। हमारा जन्म नहीं हुआ है। ये आराधना की अंजन शलाका है, जहां मैं चाहता हूं कि हम पंच कल्याणक ऐसा अनुभव करें, हम गाए, तहे दिल से गाए, तेरे पांच हुए कल्याणक हो, एक बार मेरा कल्याण करो। आप आइए, आप बैठिए और परमात्मा के कल्याणकों के साथ साथ आपका भी कल्याण हो। कल्याणक, कल्याण करने वाला कल्याण अगर हम मनाएंगे तो कल्याण करने वाला कल्याणक हमारा कल्याण नहीं करेगा। हम आपको समझा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन आगे साधना की यात्रा, आगे अनुभव की यात्रा, हमें गुरुमुख से कितना समझना है और समझा हुआ कितना अंदर उतारना है, वो सब हमारे हाथ में है। एक कुतूहलता से आते, हमारे साथ क्या करेंगे? एक कुंभिया मंगवाएंगे, उसमें कैसा पानी होगा, कैसे औषधियां होगी, परमात्मा कैसे डुबोएंगे, और क्या विधि चमन कराएंगे, जन्म कैसे कराएंगे। तो ये सब कार्य कभी किया नहीं हमने, तो हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, कुतूहल होता है। हमें कुतूहल से काम नहीं करना है, हमें थोड़ा सा भीतर जाना है, अंदर डूबना है। तो गुरु भगवान क्या कह सकते हैं कि आप इतनी साधना करो, इसका ये रहस्य है, इसका ये महत्व है। हमने साधु जी माँ को समझाया, आपको समझा रहे, हमको हमारे गुरु समझाया था। अब उसमें मेरा कर्तव्य है कि मैं कितना अंदर उतरा, आप कितना अंदर जाओगे, ये आपका कर्तव्य है, आपका उत्साह है। अगर आपको ऐसा लगा है
कि ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, नहीं ऐसो जन्म बार बार ऐसा आपको फील हुआ है तो आप समय कभी गवाएंगे नहीं और आप कुछ प्राप्त करके रहोगे। तो जिन्होंने समझन को प्राप्त किया है और जिन्हें ये मालूम पड़ चुका है कि बंगला, गाड़ी, पत्नी, पुत्र सब मिलेगा, सोहिला मड़े राज्य देवादि भोगो, परम दोहिलो एक तुझे भक्ति होगो। समझे आप? सोहिला मड़े राज्य देवादि, राज्य मिल जाए और देवलोक मिल जाए, सोहिला मड़े सामान्य सुलभ है। सोहिला मड़े राज्य देवादि भोगो, परम दोहिलो एक। ये जो भक्ति करना है भगवान की, मतलब कि भगवान की आज्ञा को सिर पे धारण करना है और भगवान की भक्ति करते करते भगवान में घुल मिल जाना है, भगवत्व को उपलब्ध होना है। ये सबसे दुर्लभ है। और जीवन में अवेयरनेस आ जाए कि अंजलि गयम व तोयम गलंत माओम न पिच्छन्ति, हाथ में ऐसे पानी ले लो और फिर टप 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 टपकता है, वैसे हमारा भी आयुष्य प्रति पर खत्म होते जा रहा है। हमारा जीवन एक एक बूंद टपक रहा है। महेंद्र भाई, कितनी उम्र आपकी हुई? 62। मेरी 56 हुई। कभी कभी मैं सोचता हूं इस काल में, ऐसा लगता है मैं बहुत पुण्यशाली हूं, 56 तक में पहुंच गया। हाँ, इस काल में एक टीबी का दर्द आया था। इस सूरत में तो प्लेग आया था। कैसा प्लेग आया था यहाँ पर? हाँ, एक टीबी का दर्द था, राजरोग कहते उसको। टीबी हुआ तो मरता ही है, फिर कैंसर का आया मरता ही है। हाँ, प्लेग आया तो कितने मर गए, कोरोना आया कितने मर गए। मतलब एक तो एबॉर्शन का युग है, पैदा हो गया बड़ी बात है। एबॉर्शन का युग है, हम पैदा हो गए वही बड़ी बात है। कई सारी बातें बोलना पाठ पे नहीं बोलनी चाहिए, बोलता हूं मैं कि ऐसे जमाने में पैदा हो गए, उसके बाद इतने महारोगों से निपट लिए हम, इतनी उम्र तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। अब हमें हमारे जीवन को रास्ते पे लाना चाहिए और एक एक समय की हमें कीमत समझना चाहिए। ये आगम की जो मूलभूत बात है ना, वो ये है कि मनुष्य भोग की कीमत और जिन शासन की साधना की कीमत, दो कीमत इसमें बताई है। इसमें वर्णन किया है अभय कुमार। आप जानते अभय कुमार को, तो सम्यक दृष्टि आत्मा थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चारित्र और धर्म स्वीकार करने के लिए दिन रात उत्साही थे। बार बार पिता से पूछते थे कि पिताजी इजाजत दो, इजाजत दो, चारित्र लेना है, चारित्र लेना है। मगर पिताजी मना करते थे। पिताजी को बार बार पूछते पूछते पिताजी ने एक बार कह दिया, तुझे चारित्र लेना है तो ले लेना, ऐसी घटना हो तो लेना। कैसी घटना? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं। हाँ, सैनिक राजा ने कहा कि जा तेरा मुंह काला कर। ऐसा जब बोलू तब दीक्षा। देखो, अपनी समग्र बुद्धि को काम पे लगाया। मेरी आपसे विनती यही है कि अगर आपको सामयिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, आपको कोई आराधना करना है,
आपको घर पे अनुकूलता नहीं है, रजा नहीं मिलती है, वगैरह वगैरह, आपको क्या करना है पता है? आपकी समग्र बुद्धि को काम पे लगाना है। और मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे मेरे शब्दों को समझ सको, समझ लेना सुरेंद्र भाई, समझ लेना, मुझे कटासना चाहिए, चरौला चाहिए, मुझे पूजा के लिए प्रतिमा चाहिए, ये सब मुझे पुण्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है। लेकिन मुझे सद्विचार चाहिए, मुझे सद्विचार चाहिए, मुझे सदाचार चाहिए, और मुझे साधना और ध्यान चाहिए। तो इसमें कोई भी पुण्य की पराधीनता नहीं है, वो आपकी खुद की संपत्ति है। बंगला चाहिए पुण्य से, पत्नी पुत्र परिवार पैसा इज्जत आबरू पुण्य से, देव गुरु पुण्य से, क्या देव गुरु पुण्य से, अच्छे गांव में, अच्छे समाज में, अच्छे घर में जन्म पुण्य से, अच्छे माता पिता मिलना वो भी पुण्य से, ये सब पुण्य से। लेकिन अच्छा विचार करना, अभी आप बैठो अच्छा विचार करो, इसमें कोई पुण्य चाहिए क्या? इसमें पुण्य नहीं चाहिए। अभी आप बैठो और मैं शुद्धात्मा हूँ, बुद्धात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं वितराग हूँ, ये साधना हम करें तो इसमें कोई पुण्य नहीं चाहिए, समझे आप? कोई पुण्य नहीं चाहिए। सद्विचार में, सद आचार में, किसी भी साधना में और ध्यान योग में हमें कोई पुण्य नहीं चाहिए, वो हमारी खुद की निजी संपत्ति है। हम जो दूसरों के कृपा से भिख में मिलता है, बंगला गाड़ी पत्नी पुत्र इज्जत आबरू, वो लेने के लिए प्रयत्नशील है। जो हमारी खुद की संपत्ति है वो, नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन गया, कल गया ना, कल गया। एक अच्छी सी बात उनके साथ चर्चा जो हुई बताई, रत्नानंद श्री महाराज ने उनको पूछा कि मेरे पास तो संघ है, तो शिष्य है, उनका संचालन करता हूं तो भी कभी रात को नींद उड़ जाती है। इतने बड़े देश का कारोबार लेके चलते हो तो आपको नींद कैसे आती है? पता है क्या कहा नरेंद्र भाई ने? उन्होंने कहा कि हमारा साहब 35-40 सेकंड तो बहुत मुश्किल से नींद आने में, मैं जब भी सोया आधी मिनट में नींद आती है मेरे को। वो कैसे? वो कैसे? कैसे होता है? हाँ, सुना आपने? नहीं सुना? कैसे? मतलब वजूद है इसके अंदर, वजूद है। उन्होंने कहा कि मैं सब काम करता हूं और परिणाम परमात्मा पे छोड़ देता हूं तो नींद आ जाती है। पिछले कई 8-10 सालों से मैंने मेरे मन के अंदर एक काम किया है, सबको पता है, जो मेरे साथ है सबको पता है कि मैं जब भी सोता हूं कभी भी, मतलब मुश्किल से 2 मिनट या 5 मिनट मुझे नींद आ ही जाती है। मतलब कोई दिन गया नहीं ऐसा कि मेरे को 2-5 मिनट में नींद ना आ जाए, ऐसा दिन कभी गया ही नहीं, कभी नहीं गया। पिछले 8-10 सालों में क्या करता हूं मैं, क्या होता है मेरे साथ, क्या होता है? मैं आपको सिंपल सी मतलब टेक्निक क्या होती है। तो क्या होता है कि जैसे आप लोग ऐसे एग्जांपल समझ लो कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, हाँ, और आप फिजिशियन हो या ऑपरेशन करते हो, आप और दिन के 25 ऑपरेशन हार्ट के करते हो, लेकिन फिर भी एक बात है कि आप जब घर आते हो ना तो डॉक्टर का कपड़ा उतार देते हो, स्टेथोस्कोप निकाल देते हो, आपका जो मोबाइल है वो रख देते हो, हाँ,
और दूसरा मोबाइल लेते हो और बीवी बच्चों के साथ निकल जाते हो, तो उस वक्त डॉक्टर को वो रख देता है ना बाजू पे। अच्छा, जब आपके बेडरूम का दरवाजा बंद होता है तब आप डॉक्टरगिरी करोगे क्या घर वालों के साथ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर बड़ा हूँ, ऐसा करोगे क्या? नहीं करते आप। तब आप एक गृहस्थ है, बराबर है। तो मैंने सोचा कि यार जब वो सब चीजें, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया। थॉट क्या आया? सबसे पहली बात तो, अगर तुझे कुछ काम करना है तो निस्वार्थ रूप से काम कर। ये आपकी मगज में ले लीजिएगा, निस्वार्थ काम करो। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है? शादी किया है तो पत्नी को समझाना है, संभालना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना है, तो पैसा भी कमाना है, समाज में इज्जत करकर, वो सब क्या है? कर्तव्य आपका। और निस्वार्थ में भी ये स्वार्थ तो निहित होता है, मना नहीं है, क्योंकि टेंशन नहीं आएगा आपको। तो मैं सोचा कि निस्वार्थ मैं जिन शासन की जॉब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जॉब। ये जिन शासन की जॉब है, नौकरी कर रहा हूं मैं। अगर मैं व्याख्यान दे रहा हूं, अगर मैं कोई आराधना करा रहा हूं, कोई साधना करा रहा हूं, कुछ भी काम में करता हूं, तो वो मेरे लिए जिन शासन की नौकरी है, पगार में मुझे दाल रोटी मिल जाती है, बड़े बड़े मकान रहने को मिलते हैं, रोटी कपड़ा मकान फ्री मिलता है अपने को। बताओ, हमें कहीं कपड़े की तकलीफ पड़ती है, खाने के खुराक की तकलीफ पड़ती है? हाँ। और मकान तो देखो आप, हाँ, कहीं पर भी जाओ, हल्के से जाओ तो मकान तो हमारे लिए सब तैयार है। मतलब वो पैर पड़ के ले जाते हैं ना, मारा साहब पधारो, मारा साहब पधारो। तो मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान तो पगार में मिल ही जाता है, और नौकरी करना है अपने को। तो क्या करता हूं मैं कि जब काम करता हूं तब काम पे ध्यान देता हूं, और जब संधारा करता हूं, संधारा पोर्सी पढ़ाता हूं, एगो मृत्यु में कोई संजोग मूला जीवे न, एगो में सासव अप्पा, ये गाथाएं जब बोलता हूं, तो प्रतिक्रमण करने के बाद, संथारा पोर्सी जाप करने के बाद, मैं ये सब चीज, मैं शुद्धात्मा, बुद्धात्मा, मुक्तात्मा, मैं जॉब करता हूँ, पगार मिलता है, खेल खत्म हो गया। इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं। मतलब ऐसे दिन आए थे, मैं अहमदाबाद था, ऑपेरा अहमदाबाद में चौमासा था मेरा, और तब संखेश्वर पूर्ण प्रतिष्ठा सामने, मूल नायक पूर्ण प्रतिष्ठा है सामने। तो मूल नायक की प्रतिष्ठा है, और इतने आचार्य, इतने गच्छाधिपति, इतने सारे लोग पधारने वाले, और संखेश्वर से भाई तरह का पूरा संघ, और संघ के बीच में पांचवी प्रतिष्ठा का तो बहुत बड़ा महोत्सव था, खर्चा करोड़ों में था। तो काम धाम इतना सारा था, मतलब दिन रात में काम करता। तब भी मैंने देखा कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट महज आराम से नींद आती थी। दो चीजें मगज में बिठा लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, और नंबर 2, अपन नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे, तो ये चीज बिठाने से मोदी ने कहा कि मैं भगवान पे। तो दूसरी बात, मैं एक बात सोचता हूं, कोई बोलता है मारा साहब बहुत टेंशन में हो, मैं कहता हूं नहीं, काम में हूं, टेंशन में नहीं। किस बात का टेंशन? बीबी तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं, शादी तो कराना नहीं है, समझे आप? कोई पैसा इकट्ठा करके रखो, कल किडनी फेल हो गई तो कौन इलाज कराएगा? हमको तकलीफ है क्या इस बात की? हमें तकलीफ क्या है? हमें तकलीफ क्या है? मतलब हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, बराबर है ना? नाना साहब ये उनका ऑपरेशन हुआ, हमें ये तक पता नहीं है, हमें ये तक पता नहीं है उनका ऑपरेशन हुआ, ये सही बोल रहा हूं, उनका ऑपरेशन हुआ तभी तो उनका कितना खर्च आया, कितना डॉक्टर ने लिया, कितना क्या बिठाया अंदर, और कितना या संघ ने दिया, कितना किसी और ने दिया, तो हमको पता तक नहीं है कि ये हमारा विषय ही नहीं। इतना तो टेंशन लेस और कौन होगा? आप भले करोड़ों कमाते हो, हिसाब तो आपके पास आता है ना अंत में, कि कितना डॉक्टर का है, कितना क्या है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना आता है आपके पास। तो हमारे पास तो बात ही नहीं है।
अब बताओ किस बात का टेंशन करें? तो काम है, टेंशन नहीं है, तो आपको नींद आ जाती है। समझे आप मेरी बात को? थोड़ा जीवन में स्पष्ट हो जाओ। देखो, कभी आप पानी में बहता झरना होता है, ऊपर आया नीचे आया तो होता रहता है, चढ़ उतार तो आता रहता जीवन के अंदर। तो उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, लेकिन अंत में कहा आप कहीं पहुंच रहे हो तो चढ़ना भी पहुंचना है, उतरना भी। तो चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, अंत में क्या है? पहुंचना है। जिंदगी में कुछ भी हो, सफलता हो निष्फलता हो, अंत में क्या करना है? एक मकाम तक पहुंच ही जाते। जीवन को थोड़ा सा शांत कर दो और शांत करके साधना में लगा दो, साधना में लगा दो। तो हमारी बुद्धि अगर काम पे लगेगी तो हमें सारी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। तो अभय कुमार को कहा, सैनिक ने क्या कहा? क्या कहा? जा तेरा मुंह काला कर, ऐसा बोल दूं तब तू। हाँ, अब क्या किया जाए? कभी ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि इतनी है, काम करता ही इतना है, कभी बोलेगा? एक बार स्टंट किया, जो कहा ना अपने अंतपुर का, स्टंट किया है और घटना घटी, आप सब जानते हो। तो स्टंट किया और कह दिया कि जा तेरा मुंह। और अभय कुमार ने दीक्षा, मतलब ना महोत्सव ना पत्रिका, कुछ भी नहीं, सीधा भगे। भगवान को बोला दे दो, बस दे दो, घूम प्रदक्षिणा और ले ले, बस। भगवान ले लिया। सैनिक महाराजा पहुंचा तब तो लेके बैठ गया था। तो ये बुद्धि का उपयोग ये है कि किसी भी तरह की भीतमा चना तो रहे, चालीम जमानो तेज था, पार पामवा खुद ने तग तगे जिंदगी। कितनी भी मुश्किलों के भीतर भी एक पतली सी तिराव, उसको देख करके अंदर निकल जाना। तो ये हमारी बुद्धि का वैभव है। मतलब इतना कुछ करने के बाद अभय कुमार कहां पहुंचे? इतना कुछ करने के बाद विजय नाम के अनुत्तर विमान के अंदर पहुंचे अभय कुमार। ऐसे इसमें जाली, मयाली, उभयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, दीर्घदंत, लक्षदंत, विहल्ल, विहायस, ये सबका बताया, बहुत सारे का नाम बताया। सबसे महत्व का अगर कोई इसमें उदाहरण है तो धन्ना काकंदी का है। उन्होंने जो दीक्षा ली है, मतलब 32 पत्नियां थी। एक बार व्याख्यान में मैंने कहा कि धन्ना काकंदी को कितनी पत्नियां थी? 32 लिखा इसमें, सालिभद्र को थी। हाँ, एक मिनट। ત્યારબાદ ભદ્રા સાર્થવાહિની એ ધન્ના કુમારને બાલ ભાવથી મુક્ત ભોગોને ભોગવવા સમર્થ જાણી 32 ઊંચા અને શ્રેષ્ઠ મહેલ કરાવ્યા. મધ્યમાં શાકોસ્તંભયુક્ત પ્રધાન ભવન કરાયું. 32 ઉત્તમ શ્રેષ્ઠીઓની કન્યાઓ સાથે એક જ દિવસમાં પાણી ગ્રહણ કરાયું. 32 कन्या है तो ये धन्ना काकंदी है, वो धन्ना अलग है। सुनिएगा, हाँ, बात क्या गड़बड़ी में, वो धन्ना काकंदी अलग है, वो धन्य कुमार अलग है। हाँ, तो अलग है। 32 पत्नियों के साथ संसार चला रहे थे। एक बार व्याख्यान में ऐसा कहा मैंने, दोपहर में एक युवान आया, हमारा साहब एक काम है, आप कमरे में आएंगे? क्या है? बोले कि एक प्रश्न पूछना है। आया, हम गए कमरे में, आसन बिठाया, होगा परमार्थना किया, आसन बिठाया, वंदना किया, उसने वंदन करने बैठा, हमारे से प्रश्न पूछना है। तो बोले क्या है? बोले आपने व्याख्यान में कहा कि सालिभद्र को, धन्य कुमार को 32 पत्नियां थी, क्या बात सही है? मैंने कहा आगम में लिखा है जो बोल रहा हूँ, मेरे घर की बात तो है नहीं, मेरे को तो एक भी नहीं है, मुझे क्या पता, आगम में लिखा है वो बोल रहा हूँ। और ठीक है हमारा साहब, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या है? तो कमरे में लेके आया, पूछा क्या पूछा तूने? नहीं महाराज साहब, बस इतना पूछना था कि अब भाव भाव में गलत तो नहीं बोल दिए? नहीं, सही बोला आपने। मैंने कहा सही बोला भैया, ये पूछा क्यों तूने? उसने मुझे कहा महाराज साहब 32 पत्नियां हो तो दीक्षा ही लेगा ना।
समझे नहीं आप? बोले घर में एक है, घर में एक है, घरमा निकड़े एक नागिनी, सुखे निंद्रा न आवे लगाड़, 32 नागणियों में केम रहूं? घरमा निकले एक नागिनी, सुखे निंद्रा न आवे लगाड़, 32 नागणियों में केम रहूं? माड़ी मोरी वे। मैंने कहा पागल, तकलीफ ये नहीं है कि उनके पास 32 थी, तेरे पास एक है, ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि उनके पास 32 थी, दिल में परमात्मा थे। उनके पास 32 थी, दिल में एक भी नहीं थी, दिल में परमात्मा थे। तेरे पास एक है, दिल में अनेक है। प्रॉब्लम की जड़ कहां है? अगर तू एक तो वफादार रह जावे, हाँ, तेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि मेरा पति मेरे अलावा और कहीं नहीं, तो धरती स्वर्ग हो जावे। आजकल प्रॉब्लम क्या है? दिल में अनेक है, बाहर एक है। उनके पास 32 थी, दिल में परमात्मा से 32 को छोड़ के निकले हो। और उन्होंने अपनी माता भद्रा माता को पूछा है कि मैं दीक्षा लूं, और घटना घटी यहां पर भी, भद्रा माता मूर्छित हो गई है, तो झटका सहन नहीं कर पाई। बेटे ने कहा मैं दीक्षा लूं, तो वो इतना प्यार, देखो मैं कभी कभी कहता हूं आपको, इस काल के अंदर सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है कि आपने प्रेम को पहचाना ही नहीं, पहचाना नहीं प्यार क्या होता है। मतलब इतना लगाव कि अगर वो नहीं तो मैं नहीं, वो मर जाए मैं मर जाऊं, ये बहुत रेयर है। भौतिकता इसके अंदर है, इसमें राग है, इसमें मोह है, लेकिन आज के काल में बहुत रेयर 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 आपको ऐसा मोह, ऐसा राग भी आपको रेयर मिलेगा। प्रेम की बात ही अलग है। वो मर जाए मैं मर जाऊं। बेटे ने कहा कि मैं दीक्षा लूं, और माता मूर्छित हो गई। मूर्छित हुई माता को भी जगा करके, मेरी माता को मूर्छा आ गई, अब दीक्षा नहीं लूंगा ऐसी बात नहीं, लगे रहे लगे रहे। अंत में जाकर के जिस सत्तू नाम के राजा है, उनको बात पहुंचाई कि आप समझाओ इसको। मतलब राजा ने भी समझाया, तो इन्होंने कहा एक काम करो, मेरे पास तो राजभवन है आपके पास, मेरे पास घर में बंगले है, 32 पत्नियां हैं, खाना पीना सोना चांदी सब कुछ है। आप एक काम कर दो, आप इतना मुझे कह दो कि मैं मरूंगा नहीं, मेरी मौत आएगी नहीं, मरने के बाद उसके भव के अंदर भी मैं यही पैदा होऊंगा, मुझे पत्नियां मिलेगी, ये सब मिलेगा, आप इतना मुझे कह दो। दीक्षा में नहीं ले रहा। ऐसे चर्चाएं करके राजा को परास्त किया, माता के राग को परास्त किया, राजा के ऐसे प्रश्नों को परास्त किया, और इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, उसी दिन कच्छ कुमार की तरह परमात्मा से पूछा, हे परमात्मा, अगर आपकी अनुकूलता हो तो मैं जीवन पर्यंत छठ के पारने, छठ और पारने के अंदर आंबिल करते हुए तप कर्म से आत्मा को भावित करके मैं विहार करने की इच्छा रखता हूं। छठ के पारने छठ, मतलब आज ही बोल दिया उसने कि पचखान दे दो आजीवन, छठ पारने आंबिल, छठ पारने आंबिल। उसमें भी आंबेल के अंदर जिस खुराक से अपना पात्र गीला हो, गंदा हो, वो खुराक नहीं लेना, सूखा आहार ही लेना। सूखा आहार, चने मिल जाए, ममरा खाखरा मिल जाए, ऐसा तो सूखा आहार लेना। उसके बाद जिस घर में जितने सब्जियां खाने को बैठे, उस सबका खाने का पूरा हो जाए, और खाने के बाद बड़ा हुआ खुराक जो कहीं
कागे कौवे को और भिखारियों को दे देने के लिए निकाला हुआ हो, ऐसा ही खुराक लेना, अंत प्रांत तुच्छ खुराक लेना। उसके बाद जितने भी साधु है, जितने उस वक्त क्या था, ब्राह्मण, अतिथि और भिखारी, सब निकल भिक्षा लेने के लिए। तो अन्य धर्म के संत हो, भिखारी हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, उस सब का पेट भर गया हो। अब ये जो एक कहानी है, एक कहानी नहीं है, अपने जीवन का प्रतिबिंब है। हम तो वो लोग हैं कि हमारे को खाना क्या है वही सोचते, इतना भी नहीं सोचते कि मेरी मम्मी ने खा लिया। हाँ, होता है कभी ऐसा? रोज करते हैं ऐसा? हाँ, मैं आपको इतना कहता हूं कि आप जब खाना खाने बैठो तो इतना पूछो, मम्मी ने खा लिया, पापा ने खा लिया, बेटे ने खा लिया, क्या गुरु महाराज गुची के लिए आए थे क्या? नहीं आए थे। जाओ पहले विनती करके आओ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। मतलब हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे मॉम डैड ने, माता पिता ने, सास ससुर ने, पति ने, पुत्र ने खाना खाया कि नहीं खाया। हमारा खाना हमको मिला, काम खत्म। मैंने कहा था ना, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मेरे लिए बना। कुछ गंभीर रहस्य इसके अंदर है। सबकी चिंता जब मैं करता हूं तो वो एक चिंता करने से उन सबके मेरे ऊपर जो ऋण है वो अदा हो जाते, और हम एक छोटी सी चुटकी मारते लाखों कर्मों से हम भार रहित हो जाते। लाखों कर्मों को हम एक साथ खपा दे। एक घटना, एक एक आमिन, मतलब हर चीज का ऐसा गहरा रहस्य है। तो सभी की भिक्षा हो गई हो, अन्य संतों की भी, समन की भी, भिक्षुक की भी, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की भी, मतलब ये सबका हो गया। उसके बाद जो बड़ा हुआ हो वो अंत प्रंत भिक्षा, तुच्छ आहार, उसके सिवा कोई ग्राहक करने का नहीं। परमात्मा ने कहा कि हे धन्य अनगार, धन्ना अनगार, आप अंश मात्र भी प्रमाद न करें, और जिसमें आपको सुख उपजे वैसा आप करो। परमात्मा ने आज्ञा दी। उसके बाद धन्ना अनगार छठ का पाल छठ करते थे। पहले प्रहर के अंदर 3 घंटे पहले स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय को करते 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 स्व अध्याय, आत्मा का अध्याय करते 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 उस कक्षा तक पहुंच जाते थे कि 3 घंटे में वो कक्षा वो सर करते थे। उसके बाद के 3 घंटे उनके ध्यान में जाते थे। फिर 3 घंटे वो ध्यान करते। उसके बाद 6 घंटे पसार होने के बाद 12-1 बजे वो गौतम स्वामी की तरह गोचरी के लिए निकलते थे। काकंदी नगरी के अंदर ऊंच नीच मध्यम कुलों के अंदर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। कभी आहार नहीं मिलता, मात्र पानी मिलता। पानी नहीं मिलता, आहार मिलता तो आहार नहीं लेते। तो ऐसे पानी कभी मिलता, मात्र पानी से पारना करके चला लेते। आहार मिलता तो आहार भी ले लेते। ऐसे करते करते उन्होंने, मतलब आगे बात एक ये भी है कि ग्यारह अंगों का उन्होंने स्वाध्याय भी किया, अध्ययन भी किया है, मात्र तप नहीं किया, साथ में ये ज्ञान भी लिया। और अब समझने की बात है कि वो आहार लेते थे कैसे। तो कि सांप होता है, सांप वो चलता है कैसा, बिल में सीधा होता है ना। तो सांप जैसे बिल में प्रवेश करता है, वैसे आहार को लिया सीधा अंदर। मतलब 2 दांतों में चबाते भी नहीं थे। दांतों में चबाओ और चबाने से उसका स्वाद आ जाए, स्वाद आ जाए तो राग हो जाए, राग हो जाए तो कर्मों का बंधन हो जाए, बंधन हो जाए भवों का बंधन हो जाए।
नमस्कार हो, क्या उनका वैराग्य रहा होगा। ममत्व भाव रहित बिल में सर प्रवेश करे वैसे वो आहार करते थे। मैं मुख्य मुख्य बात कह रहा हूं, सब बात तो बता पाऊंगा नहीं अभी। अब ऐसा ऐसे तप किए उन्होंने कि तप करते करते उनकी काया इतनी कृश हो गई, शरीर सूखा पड़ गया इतना कि वो हाड़का, चामड़ी और नस, ये तीन चीज दिखती थी, बाकी कोई मसल्स कहीं दिखते नहीं थे। जहां पर भी देखो हड्डी, चमड़ी और नस के वजह से वो दिखाई पड़ते थे। धन्ना अनगार के पैरों की उंगलियां, तुवेर की सिंग आती है, तुवेर की सिंग, और जिसको तोड़ के तड़के में सुखाई हो, करमाई हो, तो कैसी होती है तुवेर की सिंग, आप सोच लो कैसी होती है। वैसे पैरों की उंगलियां थी। उनकी जंगा, ये जंगा कैसी थी, तो लिखा है काक जंगा। कौवे की टांग कैसी होती है, कौवे की टांग। आप खाली कल्पना करो, मैंने क्या किया था, ऐसा फोटो बनाया था, ऐसा दिखा है ना, वैसा एक फोटो बनाया था मैंने, और पेंटर ने पेंटिंग भी किया। तो मैंने देखा यार कौवे की जांग और जो लिखा है सब बनाया। मैंने कहा ये तो इतना भद्दा दिखता है। अब क्या है कि शरीर सूखा है, ऊर्जा वाले बहुत है और तेज बहुत है। मैं फोटो के अंदर तेज कहां से डालू। मैंने सही में कहता हूँ बहुत मेहनत की, पेंटर के एक बार, दो बार, तीन बार। मैंने कहा नहीं, अपन वो तेज और ओज डाल नहीं सकते उसके अंदर, पेंटिंग के अंदर मैं नहीं डाल पाया, उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। फिर ये बताओ कैसे किसी को मैं। तो काक झंका, उसके बाद उनका ढिचन जो है वो मोर की तरह, काक के घुटन और ढिचन मोर की तरह हो गए थे। अंदर शरीर में लोही और मांस तो बचा ही नहीं था। अब देखा बोर्डी के वृक्ष, सांगी के वृक्ष, ऐसा उनका कमर का भाग था। उनका पेट, पेट कैसा था, कथरोट, डालते ना पानी ठंडा करने को, परात कहो, ताश कहो, कथरोट कहो, वैसा पेट था उनका, वैसा पेश हो गया था। पीठ और छाती जैसे वो बांस का करंदिया हो, बांस, हर एक हिड्डी को आप हर एक पाशी गिन सकते हैं आप कितनी पाशलियां है, ऐसी पीठ थी। और उनकी छाती बांस की चट्टाई हो, ऐसी हो गई थी। उनके हाथ, वो गाय का छाना सुखा दिया हो और कैसा लगे आपको, ऐसे उनके हाथ हो गए थे। वटवृक्ष के पान की तरह लोही और मांस से रहित उनके हाथ हो गए थे। हाथ की उंगलियां तुवेर की सींग, मग की सींग, अड़द की सींग, ऐसी सींग सुखाई हो उसके बाद कैसी लगती है, वैसे उनकी हाथ की उंगलियां थी। उनकी गर्दन छोटी मटकी का गड़ा हो वैसा उनका गर्दन हो गई थी। दाढ़ी कैसी थी, सुखाएला तुम्ब का फल हो, सूखा हुआ, ऐसी दाढ़ी थी। उनके होठ कैसे थे, जलो नाम की आती है जो, जलो नाम की एक प्राणी आता है, वो सूखा कैसा होता है, पतला, वैसे उनके होठ थे। उनकी नासिका वो पलाश के और साग के पान जैसी थी। कैरी की एक अत्यंत चीर सुखी हुई कैरी की वैसी उनकी नाक थी। बिजोरी की चीर हो वैसी उनकी नाक थी। उनकी आंखें कैसी थी, तो वीणा के अंदर छिद्र होते, वीणा में ऐसे वीणा के छिद्र की जैसी उनकी आंखें थी। उनके कान कैसे थे, कान चिबड़ानी छाल, सुखी हुई, वैसे उनके कान हो गए थे। बहुत बड़ा वर्णन इसके अंदर, तो बहुत कुछ दिखाया। मतलब ऐसा आदमी कि उसके शरीर के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अब बहुत अंतिम बात, बहुत गजब लिखी है, एक अंतिम बात है माजी, बस अंतिम बात। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है
कि काया को उतना क्रिस कर दिया था कि वो जब स्वाध्याय करने बैठे उसके बाद अब मैं भगवान के पास जाऊं, गोचरी के लिए आज्ञा मांगू, मैं भगवान के पास जाऊं, गोचरी के लिए आज्ञा मांगू, ऐसा सोचने का भी उनको थाक लगता था। उनको ऐसा હું બોલીશ આમ વિચાર કરવા માત્રથી ભાષા બોલવા પહેલા ये शांत થઈ જતા। ऐसा वो बोल नहीं पाते, इतनी आसक्ति थी। जब वो चलते थे तो लिखा है वो चल रहे हैं, जीवो जीवे न गच्छति, आत्मा सिर्फ आत्मा से चलती है। आप थोड़ा समझ लेना, इसकी और गहराइयां है। और अंत में एक बात के छोड़ देता हूं मैं कि वीर्य यानी शक्ति और वीर्यांतर कर्म के संयोग से शक्ति आती है। और वीर्यांतर कर्म का संयोग कब होता है, एक बार जान लेना कभी गुरुगम से। दही खाने से, घी खाने से, मिठाई खाने से नहीं है, परमात्मा की आज्ञा मुजब खाने से वीर्यांतर कर्म का संयोग होता है। और गन्ना अनगार ने अपने जीवन के अंदर मात्र 9 महीने का संयम, 11 अंगों का अभ्यास और ऐसा छठ के पाने, छठ और आंबे का तप, अंतिम में संलेखना की। और ऐसा करने के बाद भी उनको मोक्ष नहीं हुआ। क्योंकि लिखा है कि 4-5 मिनट का अगर आयुष्य ज्यादा होता, जो धारा में थे वो एक धारा में जा रहे थे, 4 से 5 मिनट का अगर उनका आयुष्य ज्यादा होता, भगवान ने क्या कहा, हे धन्ना प्रमाद मत कर। ये यहां मालूम पड़ता है, प्रमाद मत कर, तुरंत काम पे लग जा। दीक्षा ली उसी दिन से। 4 से 5 मिनट का आयुष्य ज्यादा होता तो वो मोक्ष में होते। आगे कहा है कि छठ के ऊपर छठ कर रहे थे, अगर उन्होंने एक छठ कर लिया होता और एक छठ तो मोक्ष में होते। आपके पास, मेरे पास जो मनुष्य भव है उसकी साधना का रहस्य क्या है, एक छठ और 5 मिनट क्या हो सकता है। तो उतना उनको कम पड़ गया और वो सर्वार्थ सिद्ध नाम के विमान में उत्पन्न हुए। 33 सागरोपम वहां रहेंगे, उसके बाद महाविद्य में आकर के उनका निर्वाण होगा। बहुत गहरी रहस्यमय बातें ऐसे आगम की कथाओं के अंदर बताइए, जिससे हमें हमारे जीवन की साधना क्या करना और हमारे समय का सदुपयोग क्या करना, ये हमें गहराई से, गंभीरता से हमें सोचना चाहिए।